पाकिस्तान सुपर लीग 2024 के लिए रिटेंशन का मरहला कंप्लीट हो चुका। तमाम टीमों ने अपने बरकरार रखे जाने वाले प्लेयर्स की फ़हरिस्तें जारी कर दी हैं, जो कि गुज़िश्ता रात मैंने आपके साथ अपडेट की थी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि तमाम फ्रेंचाइज़ की और उनके सपोर्टर्स की निगाहें PSL ड्राफ्ट के ऊपर हैं कि कौन कौन सी टीम किस किस प्लेयर को हासिल करने की कोशिश करेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले टीमों का जायज़ा लिया जाए, क्योंकि जो प्लेयर रिटेन किए जाते हैं तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि उन्हें कम अज़ कम प्लेइंग 11 में खिलाए जाने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो उसके बाद फिर देखना होता है कि अब खिला कहाँ मौजूद है, किस टीम को ओपनर्स की, किस टीम को मिडल ऑर्डर्स की, किस टीम को स्पिनर्स की और किस टीम को फास्ट बॉलर की ज़्यादा ज़रूरत है। उसके मुताबिक ड्राफ्ट की तैयारी की जाती है। अगर मौजूदा वक्त में हम टीम वाइज जायज़ा लें और इस्लामाबाद यूनाइटेड से इसका आगाज़ करें, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने प्लाटिनम कैटेगरी में कप्तान शादाब खान और नसीम शाह को हासिल किया है। उनके पास प्लाटिनम कैटेगरी की एक पिक मौजूद है। यहाँ पर मज़ीद एक खिलाड़ी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो ड्राफ्ट का रूल है उसके मुताबिक ये होता है कि आप प्लाटिनम, डायमंड और गोल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्लेयर्स ले सकते हैं, और तीनों एक मुल्क के नहीं हो सकते, यानी तीनों पाकिस्तानी नहीं हो सकते या तीनों गैर मुल्की नहीं हो सकते। तो इसलिए जो पाकिस्तान ने 2 प्लेयर पिक किए हैं वो दोनों पाकिस्तानी हैं। अब पाकिस्तान को, इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो तीसरी पिक दरकार है वो गैर मुल्की प्लाटिनम प्लेयर लेना पड़ेगा। इसके लिए उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, और डायमंड में आज़म खान, इमाद वसीम को रिटेन किया है, तो यहाँ पर भी गैर मुल्की डायमंड प्लेयर को पिक करना पड़ेगा। गोल्ड की जो कैटेगरी है वो पूरी हो चुकी है। फ़हीम अशरफ, एलेक्स हेल्स और कॉलिन मनरो ये रिटेन किए गए हैं, और सिल्वर में रोमान राइस को जो है रिटेन किया गया है। अब यहाँ सूरत हाल ये बनती है कि अगर मौजूदा रिटेन शुदा जो प्लेयर्स हैं उनको अगर देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो बेस्ट प्लेइंग 11 है या फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 है, उसमें एलेक्स हेल्स, कॉलिन मनरो यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओपनिंग में नंबर 3 पोजीशन खाली है। आज़म खान चौथे नंबर पर अगर आते हैं, फिर शादाब खान 5वें, इमाद वसीम 6ठे, फ़हीम अशरफ 7वें, नसीम शाह 8वें नंबर पर आते हैं। तो फिर 9वें, 10वें और 11वें नंबर पर जो जगह है वो खाली है। 11वें नंबर पर या 10वें नंबर पर चलें, रोमान राइस को भी रख लें, तब भी इनको अभी मज़ीद पिक दरकार हैं, ताकि प्लेस अगर आगे पीछे होते हैं, अनफिट होते हैं, आउट ऑफ फॉर्म कोई होता है तो उसकी जगह किसी को रिप्लेस किया जा सके। इसलिए जो प्लाटिनम कैटेगरी है, क्योंकि प्लाटिनम कैटेगरी में इनको चाहिए या तो एक्स्ट्रा पेस बॉलर चाहिए या फिर इनको टॉप ऑर्डर बैट्समैन चाहिए। टॉप ऑर्डर में चूँकि ज़रूरत है इस्लामाबाद यूनाइटेड को, इसलिए रेहानुल्लाह गुरबाज जो कि पहले ही इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलते हैं, अगर वो उनको पिक करते हैं तो फिर कॉलिन मनरो पहले की तरह 1 डाउन पोजीशन पर खेल सकते हैं, और रेहानुल्लाह गुरबाज और एलेक्स हेल्स ओपनिंग करेंगे। तो रेहानुल्लाह गुरबाज को पिक करने की कोशिश करेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड, या फिर रसीव एंड डोसन जो कि पहले ही उनके लिए खेल चुके हैं। इन 2 खिलाड़ियों में से किसी एक को पिक करना पड़ेगा प्लाटिनम में। अगर डायमंड ऑप्शन देख लें तो अगर बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें तो टेम सिफर्ट हैं, विकेट कीपर भी हैं, न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ है, जहार मिजाज खिलाड़ी हैं। क्या सदीरा सुमारा विक्रमा मिडल ऑर्डर में एक शानदार फॉर्म में बैट्समैन हैं, वो उनके काम आ सकते हैं, क्योंकि आज़म खान के ऊपर पूरा रिले नहीं किया जा सकता। तो अगर बॉलर के बजाय, बैट्समैन के बजाय बॉलर की जानिब आते हैं, नसीम शाह का साथी खिलाड़ी लेते हैं, क्योंकि स्पिन के पास में इस्लामाबाद के पास ऑप्शंस हैं ऑलरेडी। उनके पास इमाद वसीम है, शादाब खान है, तो इसलिए शायद उन्हें स्पिन के बजाय फास्ट बॉलर की जानिब देखने की ज़रूरत है। इसके लिए लोगी नगीडी और महमूदुल्लाह तो मिडल ऑर्डर बैट्समैन भी हैं, तो इनमें से किसी एक को पिक किया जा सकता है। तो अब देखना ये है कि इन प्लेयर्स में जो दस्तियाब हैं कौन से जो टॉप प्लेयर लेती हैं। बाकी जो पिक है गोल्ड में या सिल्वर में, उसका जायज़ा हम बाद में लेंगे, क्योंकि अभी इन प्लेयर्स की फ़हरिस्तें ही जारी नहीं की गई हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स गोल्ड में हैं, कौन कौन से सिल्वर में हैं और कौन कौन से इमर्जिंग में हैं। जब ये फ़हरिस्तें जारी होंगी तो उसके बाद पूरी तरह इस पर काम किया जाएगा।